माना जाता है 1948 का बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट ही बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का एक मुख्य कारण था। इस आंदोलन ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में एक मजबूत नेशनल आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी की भावना पैदा की। जब पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने का फैसला किया तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया और 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई छात्र मारे गए। इन छात्रों की मौत ने ईस्ट पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल पैदा की और आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट, पाकिस्तान सरकार ने 1956 में बांग्ला को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। हावेवर, यह एक सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं था और ईस्ट पाकिस्तान के लोग अभी भी खुश नहीं थे और पाकिस्तान से अलग होने के लिए दबाव डाल रहे थे। ऐसे ही होते आने के कारण वॉर हुआ और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की और बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का गठन किया। मैं ये बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश के जैसे ही कुछ त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग अपनी पहचान और अपनी भाषा को बचाने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे जो कई सालों से चल रहा है, लेकिन हर बार त्रिपुरा सरकार द्वारा इसे अनदेखा किया जाता है। For Roman script for Kokborok language continues to escalate in Tripura. The Tripura Students Federation or TSF has called for a 12-hour strike across the state to demand recognition of Kokborok, the traditional language of the Tiprasa people, in Roman script. Our demand based on Kokborok since long year back till today, our demand is not fulfilled. Whether the previous government nor the present government. देखिए, कोकबोरोक एक साइनो टिबेटन भाषा है जिसकी जड़ें 1st सेंचुरी एडी के दौरान खोजी जा सकती हैं और इसके लिए इसके स्क्रिप्ट का एक लंबा और जटिल इतिहास है। आज हम कोकबोरोक की लिपि की यात्रा को जांचेंगे, प्राचीन कोलोमा से आधुनिक रोमन लिपि तक और इसके चारों ओर चल रहे कंट्रोवर्सी को। तो आइए इतिहास के साथ शुरू करें। कोकबोरोक की जड़ें 1st सेंचुरी बीसी के दौरान खोजी जा सकती हैं और इस भाषा में त्रिपुरी शासकों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं जिन्हें इस भाषा में लिखा गया था। कोकबोरोक के लिए उपयोग की जाने वाली लिपि को कोलोमा के नाम से जाना जाता था। कोकबोरोक भाषा का एक महत्वपूर्ण पाठ राज रत्नाकर डरलोबेंद्र चौटाई द्वारा कोलोमा लिपि का उपयोग करके लिखा गया था। 19th सेंचुरी के शुरुआत में हम कोकबोरोक की स्क्रिप्ट में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखते हैं। त्रिपुरा राज्य ने कोकबोरोक में लिखने के लिए बंगाली स्क्रिप्ट का उपयोग करना शुरू किया। इस परिवर्तन ने भारत की स्वतंत्रता और त्रिपुरा के संगठन के बाद भी जारी रहा। स्क्रिप्ट बदलने का निर्णय पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को द्वितीय किया और 20th सेंचुरी की शुरुआत में राधा मोहन ठाकुर त्रिपुरी कोकबोरोक भाषा के प्रचार में एक प्रमुख बने। उन्होंने कोकबोरोक के लिए रोमन लिपि का प्रस्तावना किया। यह स्क्रिप्टिज्म पर एक ट्विस्ट था। कोकबोरोक के लिए कौन सी स्क्रिप्ट का यूज करना है और यह टॉपिक कई दशकों से राजनीतिक कंट्रोवर्सी का विषय भी रहा है। हाल के वर्षों में कोकबोरोक के लिए आंदोलन गतिशील हो गया है। 2004 में उन्होंने कोकबोरोक के लिए रोमन स्क्रिप्ट के उपयोग के पक्ष में भारत के विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के वक्ताओं से मिलकर एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विकास और केंद्र सरकार द्वारा इसके इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा की और 2023 में टिप्रासा, जो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग हैं, ने अग्रतला में एक सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित की जिसमें कोकबोरोक के लिए रोमन लिपि के उपयोग की मांग की गई और change.org पर एक पिटीशन बनाई गई थी जिसमें CBSE करिकुलम में कोकबोरोक विषयों के लिए रोमन लिपि के उपयोग की मांग की गई थी। त्रिपुरा विपक्ष के नेता एलोपी ने भी मांग की कि कोकबोरोक स्क्रिप्ट कमेटी को समाप्त कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन TSF ने प्रधानमंत्री से संपर्क करने की योजना की घोषणा की जिसमें उनसे रोमन स्क्रिप्ट के उपयोग को बढ़ावा देने की मांग की गई। तो सवाल उठता है, कोकबोरोक की स्क्रिप्ट का फ्यूचर क्या है? यह कंट्रोवर्सी जारी है, दोनों पक्षों में उत्सुक तर्क हैं।
कुछ लोग ऐतिहासिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए बंगाली लिपि को संरक्षित करने का आह्वान करते हैं, जबकि अन्य का दावा है कि रोमन स्क्रिप्ट अधिक पहचानने योग्य और एक्सेसिबल है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोकबोरोक स्क्रिप्ट के लिए बंगाली स्क्रिप्ट के बजाय रोमन स्क्रिप्ट का उपयोग करना बेटर चॉइस होगा, क्योंकि इससे भाषा अधिक एक्सेसिबल हो जाएगी, सीखना आसान हो जाएगा और कोकबोरोक की ध्वनियों का बेहतर प्रतिनिधित्व होगा। त्रिपुरा सरकार को रोमन स्क्रिप्ट के उपयोग की मांग पर विचार करना चाहिए और इसे लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।